शांतिपुर गांव कूडाथाई, केरल के कोझिकोड जिले में एक बसा छोटा सा स्थान, जहां हरी भरी पहाड़ियां और नारियल के पेड़ों की छांव में जीवन धीरे धीरे और सरल तरीके से बहता था। यहाँ की हवा हमेशा एक सौम्यता घुली रहती थी, मानो समय की सुइयां भी धीमी गति से घूमती हों। लेकिन 2002 के एक सामान्य से दिन ने इस शांति को चुपचाप तोड़कर रख दिया। एक परिवार में पहली मौत हुई। अनम्मा थॉमस, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, जिनकी उम्र महज 57 वर्ष की थी। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक कहा। परिवार वाले रोए, पड़ोसी सांत्वना देने आए, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यह मौत एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत मात्र थी। एक ऐसी श्रृंखला जहां जहर का स्वाद मीठा था और मौत का रहस्य 14 वर्षों तक छिपा रहा। कूडाथाई का यह परिवार पोनमट्टम थॉमस परिवार एक साधारण ईसाई परिवार था। थॉमस थॉमस और उनकी पत्नी अनम्मा थॉमस दो बेटों के माता पिता थे। उन बेटों का नाम था रॉय और रोगो थॉमस। रॉय थॉमस की शादी सन 1997 में हुई थी जॉली जोसेफ से, जो इडुक्की के कट्टापन्ना से आई थीं। जॉलीस को सभी शादी पसंद करती थी, उनको शादी पसंद आई और जॉली को भी सब पसंद करते थे। वह पढ़ी लिखी लड़की थी। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद प्रोफेसर बनने का दावा करती थी। घर संभालती, चर्च जाती, पड़ोसियों से हंस बोलकर बातें करती। लेकिन जॉली के अंदर क्या छिपा था? क्या वह मुस्कान के पीछे एक अंधेरा था जो धीरे धीरे फैलने लगा था? 2002 का वह दिन, अनम्मा थॉमस घर पर थी। जॉली ने खाना बनाया था, एक साधारण सा करी और चावल। अनम्मा ने खाया और अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। दर्द से कराहते हुए वे गिर पड़ी। परिवार के सदस्यों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा गया। कोई शक नहीं हुआ। जॉली रोई, रॉय ने उन्हें सांत्वना दी। लेकिन क्या अनम्मा का खाना ही उनकी मौत का राज था? क्या उस करी में कुछ ऐसा था जो दिखाई न दे लेकिन जान ले ले? समय बीता, 6 साल बीत गए। 2008 आया। थॉमस परिवार के मुखिया 66 वर्ष के हो चुके थे। वे रिटायर्ड थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी अभी भी उन्हीं के कंधों पर थी। एक दिन वह घर लौटे। जॉली ने उन्हें आयुर्वेदिक दवा दी, स्वास्थ्य के लिए बोली। थॉमस ने पी ली। रात में अचानक सीने में थॉमस के दर्द हुआ। वे बाथरूम में गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर वही चीज़, देर हो चुकी थी। वे मर गए थे। फिर हार्ट अटैक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह लिखी गई। परिवार शोक में डूबा। रोगो, जो विदेश में था, उनका बेटा रोगो थॉमस, वो लौट आया भारत। लेकिन जॉली, वह चुपचाप सब संभाल रही थी। क्या दवा में कुछ ऐसा मिला था, एक ऐसा पदार्थ जो हृदय को रोक दे? अब रॉय थॉमस परिवार का मुखिया बन गया। संपत्ति उसके नाम की हो गई, लेकिन जॉली का मन शांत न था। 2011 में, 3 साल बाद, फिर से वही चीज़ दोहराई गई। एक और मौत। रॉय की पहली पत्नी सिली, जो साजू की पत्नी थी। साजू रॉय का दोस्त था, लेकिन सिली की मौत रहस्यमयी थी। सिली ने खाना खाया, जॉली ने बनाया था। अचानक दर्द, उल्टी और मौत। सुसाइड कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन क्यों? कोई नोट नहीं, कोई वजह नहीं। जॉली ने सांत्वना दी फिर से। लेकिन क्या सिली जानती थी कि कुछ ऐसा है जो जॉली नहीं चाहती थी? फिर और समय बीता। 3 साल बीतने को आए। 2014 आ गया। साजू और जॉली की शादी हो गई। रॉय की मौत के बाद, रॉय की मौत? हाँ, 2011 में भी रॉय की भी मौत हो गई। रॉय थॉमस, जॉली के पहले पति। 2011 का वह दिन,
रॉय घर पर थे। जॉली ने चाय बनाई। रॉय ने चाय पी और अचानक गिर पड़े। डॉक्टर आए, लेकिन फिर से वही, देर हो चुकी थी, बच ना सके। सुसाइड कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। एक फर्जी सुसाइड नोट भी मिला। रॉय ने जहर पी लिया था, ऐसा लिखा था। लेकिन रोगो थॉमस को शक हुआ। भाई का सुसाइड क्यों? रॉय तो खुश था, परिवार में सब ठीक था, पर ऐसा क्यों? अचानक से क्या हो गया? साजू के शादी के बाद जॉली साजू सखू बन गई, लेकिन मौतें नहीं रुकी। 2014 में मैथ्यू मंजादील, साजू के चाचा, उनकी भी मौत हो गई। वे संपत्ति के मामले में जांच कर रहे थे। जॉली ने उन्हें स्नैक्स दिए। मौत हो गई। वजह पोस्टमार्टम में लिखा, फिर से हार्ट अटैक। लेकिन फिर 2014 में ही अल्फाइन साजू, जॉली और साजू की 2 साल की बेटी, सबकी मौत हो गई। इतनी छोटी उम्र में मौत 2 साल की बेटी की। उसका क्या गलत था? उसका क्या कसूर था? डॉक्टरों ने पेट का इन्फेक्शन कहा, लेकिन क्या एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है? जॉली रोई, लेकिन क्या ये आंसू सच्चे थे या सिर्फ दिखावा? 2 साल और बीत गए। 2016 फिर से वही चक्र लौटा, वही चक्र शुरू हुआ। एक और मौत, अंतिम मौत। रॉय की चाची रोमी थॉमस, वे भी संपत्ति के दस्तावेज देख रही थी। जॉली ने उन्हें दवा दी, फिर से वही चीज़ लौटी, मौत। फिर हार्ट अटैक के झूठ बहाना। 6 मौतें, अनम्मा थॉमस, रॉय, सिली, मैथ्यू, अल्फाइन थॉमस, सभी के नाम पर हार्ट अटैक या सुसाइड। लेकिन रोगों को शक था। 3 साल बाद 2019 में उसने पुलिस को शिकायत की। फर्जी वसीयत, संपत्ति का खेल। पुलिस ने जांच शुरू की। लाशें खोदी गईं, फॉरेंसिक टेस्ट, और राज खुला। साइनाइड, जहर जो सोने के आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन घातक। कूडा थाई की सड़कें अब फुसफुसाहटों से भर गई। जॉली, जो अब तक एक विधवा, एक मजबूत महिला लगती थी, अब मुख्य आरोपी हो गई। लेकिन कैसे? क्यों? कहानी पीछे लौटती है। जॉली का पहला पति रॉय, शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन जॉली का अफेयर था MS मैथ्यू से, एक ज्वेलरी कर्मचारी। मैथ्यू ने साइनाइड दिलवाया प्रजी कुमार नामक गोल्ड स्मिथ से, चूहों को मारने के बहाने। लेकिन अस्पताल में हत्याओं के लिए जॉली ने पहले अनम्मा को कुत्ता मारने वाली दवा दी, फिर बाकियों को साइनाइड, करी में, चाय में, दवा में मिलाकर संपत्ति हथियाने के लिए फर्जी वसीयतें बनाई। थॉमस की मौत के बाद रॉय को संपत्ति मिली, फिर रॉय को भी मार डाला। साजू से शादी की, सिली को साफ किया। बच्ची अल्फाइन शायद गवाह न बने, इसलिए उसे मार दिया। पुलिस ने 2019 में जॉली को गिरफ्तार किया। मैथ्यू और प्राजी कुमार भी। जॉली ने कबूल किया पहले, लेकिन बाद में इनकार। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, गवाह पलट रहे हैं। फॉरेंसिक में 4 लाशों में साइनाइड नहीं मिला, पुरानी मौतों के कारण, लेकिन 2 में मिला। केस मजबूत। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री करी एंड साइनाइड ने फिर सुर्खियां बटोरी। लेकिन सस्पेंस अभी भी है। न्याय मिलना अभी भी शेष है। क्या जॉली दोषी है या कोई और? कूडा थाई की रातें अभी भी रहस्यमयी है, और वो घर आज भी वहाँ के लोगों को और आने जाने वाले आस पड़ोस के लोगों को दहशत में रखे रहता है। रात की तेज हवाएं, ठंडा मौसम और केरला के हरे भरे वादियों में वो घर, पड़ोसियों के घर से बिल्कुल अलग, एक अजीब प्रकार का सन्नाटा। कोई भूतिया, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा सन्नाटा जो किसी भूतिया सन्नाटे से कम नहीं था। वह घर आज बंद पड़ा है, लेकिन जो भी उस घर को देखता है सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसी घर में लगातार 6 लोगों की मौत हो गई, जो आज तक राज बनी है कि किसने की।
अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। धन्यवाद।